हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी नेताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। साथ ही खनन के निजीकरण को लेकर भी जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहागढ़, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल ज़िले की ये बैठक है और इसमें जहां अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी होगी, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। और आगे को हमारे क्या मुद्दे होंगे, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राज्य स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, उन पर चर्चा हो रही है। जैसे हल्द्वानी में आज गौला नदी का, जैसे हमारे जो खनिज है उसकी लूट बचाने की जो कोशिश सरकार ने की है, पहले याद है एक बार सिंडिकेट का पूरा कब्जा हो गया था, उसी तरीके से दोबारा से हमारे खनन को हमारे लोकल के व्यवसायों के पेट में लात मारकर बड़े पूंजीपतियों को इसको सौंपने की कोशिश हो रही है, जिससे क्राइम भी बढ़ेगा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हमने किस तरीके से चुनाव में जाना है, उन सभी चीज़ों में चर्चा विमर्श हो रहा है और कार्यकर्ता खासे उत्साहित है, यह आप सभी देख रहे हैं। पर कभी कभी आप लोगों से मुझे प्रश्न करने होते हैं कि चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस है, 7 दिन तो मैंने गिरफ्तारी दी, कितना तवज्जो मिली। उसके बेटे जिसने अपराध किया वो पुलिस को धमकी दे रहा है, वो उसके माँ बाप को धमकी दे रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं, विपक्ष तो लगातार बोल रहा है, कहाँ नहीं बोल रहा, हम रोज़ सड़कों पे हैं। और चाहे वो केदारनाथ की सोने की घटना है, आदरणीय गणेश गोदियाल ने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस तरीके से वो चीज़ नहीं आई। अभी जो आपने टनल में मामला देखा, 17 लोग अपनी जान से खेल रहे थे और उसके बाद उसको इवेंट बना दिया गया। तो विपक्ष तो अपना विरोध दर्ज करा है, यशपाल जी वहाँ गए, मैं गया, प्रीतम भाई गए, गोदियाल जी गए, हमने मंत्री प्रसाद नैथानी जी को वहाँ प्रवक्ता वो बना के भेजा था पार्टी की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो उनका फेलियर था, फेलियर नहीं दिखा के अगर उसको उनका मैनेजमेंट ने ऐसा कर दिया कि जैसे उन्होंने इवेंट किया है, तो इसमें आप विपक्ष को क्यों कह रहे हैं? आंदोलन होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि खाली विधायक जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उससे पहले हमारे उपनेता भुवन कापड़ी ने देहरादून में पीसीसी से इस पर प्रेस की है और हमने अपने लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। जो खनन व्यवसाय से जुड़े हैं वो अब आगे आए हैं और उनको समर्थन देते हुए हम लोग इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। जनता पार्टी ने हर चुनाव में नए मुद्दों को लेकर और नई घोषणाओं को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। और जैसा आपने कहा, यूसीसी का मामला है, हम निश्चित रूप से सदन में जो तरीके से पहले ड्राफ्ट हमें मिल जाए, क्या उसका मसौदा है, उसके पश्चात निश्चित रूप से हम इस पर बातचीत करेंगे, सदन में इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे। क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड का जो परिवेश है, जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारे अलग अलग धर्म, जाति, मजहब के लोग हैं, हमारे थारू हैं, बुक्सा हैं, जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और भी मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनकी अपनी वेशभूषा है, उनके अपने खान पान है, तमाम विविधताओं का है उत्तराखंड है। और हम चाहते हैं कि इसमें पूरे मसौदे को देखकर, अध्ययन कर, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे ज़िले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है। तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं,
तो उन्होंने बड़े सकारात्मक यहाँ पे सुझाव रखे हैं, जिसकी कांग्रेस की मजबूती के लिए लोकसभा चुनाव में कैसे धारदार हम एक तरीके से एक रणनीति के साथ आगे बढ़े, इस विषय पर गंभीर विचार हुआ है। तो मैं बधाई सबको देता हूँ।